नमस्कार, मैं हूं राजन झा और जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, आज बात करेंगे मणिपुर की। मणिपुर में भाजपा की सरकार है। कई महीनों से वहां स्थिति खराब है और इसलिए तर्क वितर्क के समय जब सामने वाले खेमे के पास जवाब देने को कुछ नहीं बचता तो वे कहते हैं मणिपुर पर बोलो। मुझे यूट्यूब से लेकर एक्स तक पर बोला जाता है कि मणिपुर पर भी वीडियो बनाओ। दोस्तों, वैसे मैं कोई आर्केस्ट्रा वाला तो हूँ नहीं कि फरमाइश गाने पर कमर हिला दूँ, परंतु मणिपुर हमारे देश का, हमारी परंपरा का अभिन्न अंग है और इस पर बात करना जरूरी है। मणिपुर में हिंसा के कारण क्या है और इसके पीछे कौन लोग हैं, इस बारे में जानना आपका अधिकार भी है। आपने प्रायः देखा होगा कि मणिपुर के किसी एरिया से एक वीडियो बाहर आता है और लोग इसे लेकर सरकार पर हमलावर हो जाती है। कन्वर्टेड जॉम्बीज की टोली कुछ अधिक ही सक्रिय हो जाती है। पहले तो लोगों के साथ, विशेषकर महिलाओं के साथ जघन्यता होती है और फिर उस कृत्य का वीडियो एक खास इंटेंशन के साथ बनाया जाता है। उन्हें जानबूझकर वायरल किया जाता है ताकि सरकार को बदनाम किया जा सके, यह दिखाया जा सके कि देखो तुम्हारे राज्य में ऐसा हो रहा है। विश्व समुदाय में भी छवि खराब करने की कोशिश होती है। अब आते हैं मणिपुर के हिंसा के कारणों पर। मणिपुर में क्या हो रहा है, इसे समझने के लिए हमें यहाँ के हिस्ट्री और ज्योग्राफी को समझना आवश्यक है। मणिपुर में हिंसा का तात्कालिक कारण मणिपुर हाई कोर्ट के एक फैसले को बतलाया जा रहा है। हाई कोर्ट ने मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग को स्वीकार कर लिया था। हाई कोर्ट के इसी फैसले के बाद मैतेई समुदाय निशाने पर आ गया और राज्य में हिंसा भड़क उठी। परंतु केवल यह कह देना कि हाई कोर्ट के इस फैसले के कारण ही हिंसा भड़की, यह अर्ध सत्य होगा। यह इसके तात्कालिक कारण हो सकते हैं, जैसे प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने का तात्कालिक कारण ऑस्ट्रिया और हंगरी साम्राज्य के उत्तराधिकारी आर्च ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या थी। हत्या न होती तो शायद युद्ध देर से शुरू होता, परंतु होता जरूर। उसी तरह यहाँ भी हाई कोर्ट का फैसला ना आता तो किसी और कारण से ही सही, परंतु हिंसा होती जरूर, क्योंकि भारत विरोधी शक्तियां सीएम बीरेंद्र सिंह के कठोर निर्णयों से कमजोर हो रही थी। इस पर चर्चा करेंगे। पहले जानते हैं मणिपुर में कौन से लोग रहते हैं और संघर्ष किनके बीच है। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में 3 प्रमुख समुदाय हैं, मैतेई, कुकी और नागा। मैतेई राज्य की कुल आबादी के 53% है, जो राजनीतिक रूप से प्रभावशाली समुदाय है क्योंकि वे संख्या में अधिक हैं। वहीं कुकी और नागा राज्य की आबादी के 40% है। मणिपुर एक पहाड़ी राज्य है जहां 90% पहाड़ और 10% मैदानी इलाका है। मैतेई इम्फाल घाटी और राज्य के मैदानी इलाकों में रहते हैं। वहीं कुकी और नागा जो जनजातियां हैं वो इम्फाल घाटी से सटे पहाड़ी इलाकों में रहती हैं। जनजातियों को अधिकार है, वे राज्य में कहीं भी बस सकती हैं, लेकिन बहुसंख्यक मैतेई पहाड़ी इलाकों में नहीं बस सकते। परिणामतः संख्या में कम कुकी और नागा जनजातियों को रहने के लिए 90% स्थान मिला, जबकि बहुसंख्यक होने के बाद भी मैतेई केवल 10% भाग में रहने को मजबूर। उन पर अपने ही राज्य के पर्वतीय इलाकों में संपत्ति खरीदने और खेती करने पर कानूनी तौर पर रोक लगा दी गई है। मैतेई अधिकतर हिंदू धर्म के मानने वाले हैं, जबकि कुकी और नागा ईसाई धर्म कबूल कर चुके हैं। इन्हीं में से कुछ इस्लाम धर्म को भी मानने वाले हैं। पहले कुकी और नागा समुदायों में हिंसक झड़प की खबरें आती रहती थीं, परंतु मैतेई के खिलाफ दोनों एक हो गए हैं। मैतेई लंबे समय से अनुसूचित जनजाति का दर्जा मांग रहे हैं। इसके लिए मैतेई लोगों ने अनुसूचित जनजाति मांग समिति बनाई। मैतेई का तर्क है कि 1949 में जब मणिपुर का भारत में विलय हुआ तो उसके पहले उन्हें एक जनजाति के रूप में मान्यता दी गई थी, लेकिन भारत में विलय के बाद उनकी यह पहचान समाप्त कर दी गई। क्या ऐसा सनातन धर्म को मानने के कारण किया गया? नहीं कह सकते। हम जो कह सकते हैं वो ये कि मैतेई धीरे धीरे अपनी पुश्तैनी जमीन पर ही हाशिए पर चले गए। उनकी जनसंख्या, जो वर्ष 1951 में मणिपुर की कुल जनसंख्या का 59% थी, कम होकर 50% के पास पहुंच चुकी है। मैतेई समुदाय के लोगों का मानना है कि एसटी का दर्जा देने से उनकी पैतृक भूमि, परंपरा, संस्कृति और भाषा को संरक्षित करने में मदद मिलेगी और बाहरी लोगों से उनकी रक्षा हो सकेगी। बाहरी यानी घुसपैठिए। इन बाहरियों को कुकी और नागा जनजाति के लोग आश्रय देते हैं, जबकि कुकी और नागा को आजादी के बाद ही जनजाति का दर्जा दे दिया गया था। बहुसंख्यक मैतेई पड़ोसी देशों से हो रहे लगातार घुसपैठ को लेकर चिंतित रहते हैं। उनका कहना है कि म्यांमार और बांग्लादेश के अवैध प्रवासी पहाड़ी इलाकों में बड़े पैमाने पर बस रहे हैं। इससे उनकी सांस्कृतिक पहचान को खतरा उत्पन्न हो गया है। रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों पर नजर रखने के साथ ही बस चुके घुसपैठियों के बारे में जानना जरूरी है। इसलिए सरकार सर्वे कराना चाहती है। कुकी, नागा और घुसपैठिए सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि कोई सर्वे नहीं होना चाहिए। इस देश की एक विडंबना यह भी है कि हिंदू चाहे बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक, शांति बनाए रखने के लिए सारे बलिदान उन्हीं को देने पड़ते हैं।
कुकी और नागा समुदायों को तो जनजाति का दर्जा दे दिया गया, लेकिन मैती समुदाय को जनजाति होने पर भी जनजाति का दर्जा नहीं मिला। इस बीच एक बात साफ करना आवश्यक है कि मणिपुर में हिंसा के पीछे आम जन नहीं है, चाहे मैतेई हो या कुकी या नागा। इस हिंसा के पीछे सबसे अधिक कुकी विद्रोही समूह और घुसपैठिए हैं। हिंसा शुरू होने के बाद सरकार ने इसकी जांच के आदेश दिए थे। इसमें सामने आया कि चूराचांदपुर जिले में भड़की हिंसा के पीछे संघर्ष विराम में शामिल कुकी उग्रवादी समूहों का हाथ है। यह हिंसा सुनियोजित थी और मैतेई समुदाय के गांवों और धार्मिक स्थलों की पहचान पहले ही कर ली गई थी। इस हिंसा को मैतेई बनाम कुकी संघर्ष का रूप देने की साजिश रची गई थी। पूर्वोत्तर राज्य से आपके पास बलात्कार, हत्या और अन्य जघन्यता की खबरें आई होंगी, वीडियो भी आए होंगे, लेकिन ऐसी खबरें नहीं आई होंगी कि हिंसा के दौरान पहाड़ी जिले में आम कुकी लोगों ने मैतेई लोगों की जान बचाई, तो इम्फाल घाटी में फंसे कुकी लोगों की मदद आम मैतेई लोगों ने की। कुछ एक अपवादों को छोड़ दें तो अभी भी आम लोग एक दूसरे की मदद ही कर रहे हैं। सवाल है कि यदि कुकी और मैतेई में इतना भाईचारा है तो फिर राज्य महीनों से हिंसा की आग में क्यों झुलस रहा है? इसके पीछे नशे के सौदागरों और कुकी उग्रवादियों का हाथ है। मणिपुर सरकार का ड्रग्स के खिलाफ शुरू अभियान भी एक बड़ी वजह मानी जा रही, क्योंकि म्यांमार की सीमा से सटे मणिपुर के पहाड़ी जिलों में बड़े पैमाने पर अफीम की अवैध खेती होती है। कुकी उग्रवादी और नशे के सौदागर अफीम को यहां से बाहर भेजने का काम करते हैं। अफीम की खेती में मुनाफा ज्यादा है, इसलिए स्थानीय लोग भी बाकी चीजों को छोड़कर अफीम ही उगाने लगे। लेकिन अफीम की खेती के खिलाफ चल रहे मणिपुर पुलिस के अभियान ने नशीले पदार्थों के कारोबार को बुरी तरह प्रभावित किया है। इस कारण अफीम की अवैध खेती करने वाले प्रभावशाली लोगों का धंधा या तो चौपट हो चुका है या फिर चौपट होने की कगार पर है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपने एक्स हैंडल पर वीडियो समेत एक पोस्ट शेयर किया। इसमें उन्होंने जानकारी दी कि भाजपा सरकार ने नशे के खिलाफ युद्ध छेड़ा हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें टारगेट किया जाता रहा है। 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की हेरोइन, ड्रग्स, अफीम, नशे के टैबलेट आदि बरामद किए गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि नशे के सामान को वो स्वयं नष्ट कर रहे हैं। बीरेन सिंह आगे कहते हैं कि 20,000 हेक्टेयर से अधिक खेतों में गांजे की खेती हो रही थी, जिसे नष्ट कर दिया गया। कुल 3,066 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने साफ कहा कि युवाओं को नशे के चंगुल से बचाने के लिए उनका एक्शन जारी रहेगा। मतलब साफ है कि मणिपुर में जो हिंसा फैलाई गई थी, उसकी जड़ में बीरेन सिंह की यह नीति थी। बाहरी लोगों ने न केवल स्थानीय हिंदू मणिपुरी संस्कृति को बर्बाद करने के लिए चीन आदि से हथियार लिए, बल्कि पूरे राज्य के युवाओं को नशे की चपेट में भेजने के लिए ड्रग्स का गढ़ बना दिया। सरकार ने 2018 से नशे के इस नेक्सस के खिलाफ अभियान शुरू किया। आज तक की एक रिपोर्ट में छपे आंकड़ों के अनुसार 2023 की एनडीपीएस एक्ट के तहत 2,500 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 873 लोग कुकी चीन समुदाय के थे, 381 मैतेई थे और 1,000 से ज्यादा यानी सबसे ज्यादा मुस्लिम थे। सरकार के लगातार एक्शन की वजह से इन्हें जबरदस्त नुकसान हो रहा था और ये गुस्से की आग में जल रहे थे। नशे के अलावा अलगाववाद और डेमोग्राफी में बदलाव की कोशिश इस हिंसा की एक और बड़ी वजह है। मणिपुर से सटी भारत म्यांमार की सीमा कई किलोमीटर तक खुली हुई है। सीमा गलती से नहीं खुली, इसके लिए भारत और म्यांमार के बीच एक समझौता हुआ था। भारत म्यांमार सीमा के आसपास एक ही तरह के जनजाति के लोग रहते हैं। इसके लिए वर्ष 2018 में फ्री मूवमेंट रिजिम यानी मुक्त आवागमन व्यवस्था लागू की गई थी। इसके तहत दोनों देशों के इस इलाके के लोग एक दूसरे की सीमा में 16 किलोमीटर भीतर तक बिना वीजा पासपोर्ट के बेरोक टोक आ जा सकते हैं। इसका फायदा अवैध घुसपैठिए उठाने लगे। म्यांमार के राजनीतिक और आर्थिक हालात के चलते म्यांमार के कुकी मणिपुर की सीमा में आकर बस रहे हैं। उनके बीच उग्रवादी भी आम आदमी की तरह छिप कर रहते हैं। उग्रवादी और अवैध घुसपैठिए देश की सुरक्षा के लिए डबल खतरा है। म्यांमार की तरफ से जारी घुसपैठ को लेकर मणिपुर सरकार प्रोएक्टिव है। इसके खिलाफ मणिपुर सरकार सर्वेक्षण करा रही है ताकि अवैध नागरिकों की शिनाख्त हो सके। और अभियान के पहले ही चरण में टेंगनोपाल जिले के 13 गांवों में 1,147, चंदेल जिले के 3 गांवों में 881, चूराचांदपुर जिले के 1 गांव में 154, कामजोंग जिले के 24 गांवों में 500 अवैध प्रवासियों की पहचान की गई थी। इससे पता चलता है कि म्यांमार से हो रही घुसपैठ कितनी भयावह है। कुकी समुदाय के राजनीतिक नेता अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए म्यांमार से आने वाले अवैध नागरिकों को बसाने में मदद कर रहे हैं। इन नेताओं की सोच है कि एक बार यदि कुकी, नागा और अवैध घुसपैठियों की तादाद में 23 से अधिक हो गई तो राजनीतिक रूप से वे अधिक सशक्त हो जाएंगे। परिणाम यह हुआ कि म्यांमार सीमा से सटे इलाके में कुकी समुदाय की कई नई बस्तियां उग गई।
मणिपुर में हिंसा के बाद प्रभावित लोगों के लिए राहत शिविर के नाम पर बैरक बनाने की जगह अलग अलग झोपड़ियां बनाई जा रही हैं ताकि इसके नाम पर नई बस्तियां बसाई जा सकें और अवैध घुसपैठियों को नागरिकता दिलाई जा सके। यह कितना खतरनाक साबित हो सकता है उसे आप इस उदाहरण से समझिए। 21 जून 2023 को मणिपुर के विष्णुपुर जिले के क्वाक्टा इलाके में एक कार में बम धमाका हुआ। एनआईए ने इस मामले में मोहम्मद इस्लाउद्दीन खान और असम के सिलचर के नूर हुसैन को गिरफ्तार किया था। यदि यह संघर्ष सिर्फ स्थानीय व जनजातीय लोगों के बीच था तो धमाका इस्लाउद्दीन और नूर हुसैन ने क्यों किया? सोचने वाली बात। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स इसे कुकी लैंड प्रोजेक्ट से जोड़कर देखते हैं। उनका कहना है कि एक इकोसिस्टम है जो बर्मा से मणिपुर होते हुए बांग्लादेश तक का पोर्ट एक्सेस चाहता है। इसमें आईएसआई से लेकर वेस्टर्न मार्केट की सप्लाई चेन शामिल है। इनका इशारा नशे के इंटरनेशनल नेक्सस से है। पोस्ट में लिखा है कि इसके लिए पहले कैश में पैसा बहाया गया, फिर एनजीओ के माध्यम से और फिर एफसीआरए आ जाने के बाद रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के जरिए फंडिंग चली और जैसे ही सरकार का हाथ वहां तक पहुंचा इन्होंने दंगे शुरू कर दी। इसलिए राज्य और केंद्र सरकार की अनेक कोशिशों के बाद भी छिटपुट घटनाएं घट रही हैं क्योंकि नशे के सौदागरों और देश विरोधी ताकतों का पूरा नेक्सस यहां शांति नहीं होने देना चाहता। मणिपुर को लेकर समाचार और मेरा विचार आपने सुना। अब यदि कोई बहस के बीच में मणिपुर का जिक्र करे तो यह वीडियो आपकी सहायता करेगा। सहायता आप भी मेरी कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। इसके अतिरिक्त वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम लोग इसे मोनेटाइज करा सकें। कुछ आमदनी होगी तो रिसर्च और एडिटिंग में सहायता मिलेगी। जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।